जय हिंद दोस्तों, आप सभी का न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में स्वागत है। चलिए हम आज बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए आपका जो लैंग्वेज पेपर है हिंदी और इंग्लिश का, इसका हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 बनाने जा रहे हैं। ये आपका लैंग्वेज पेपर का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इसमें आपका 5 ऑप्शन है, यानी आपका ये न्यू पैटर्न पर आधारित ये आपका प्रैक्टिस सेट है, इसे आप जरूर बनाइए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, क्वेश्चन है कि समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले क्या कहलाते हैं? ये सार्वभौमिक कहलाते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन सेकेंड है, क्वेश्चन है कि जिसके पास कुछ न हो उसके क्या कहते हैं? उसे अकिंचन कहते हैं। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण है तो पांचवा ये आपका क्या है? तो विशेषण है। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन है कि समय से कौन सा विशेषण बनेगा? तो यह बनेगा आपका सामयिक। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन है अनुमान शब्द का विशेषण होगा, तो अनुमान शब्द का विशेषण अनुमानित होगा, यानी आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन आपका 6 है कि निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए है 20, तो 20 से आपका विषैला बनेगा, बिल्कुल सही है। बी है पिता से पैतृक, ये भी सही है। सी आपका है आदि से आदिम, आदि से आदिम, ये भी सही है। डी आपका है प्रांत से प्रांतिक, ये आपका गलत है। प्रांत से प्रांतिक नहीं बनेगा, प्रांत से आपका प्रांतीय बनेगा। क्या बनेगा? प्रांतीय बनेगा। ये आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7 है कि इनमें से कौन गुणवाचक विशेषण है? आपका ऑप्शन बी होगा नया। नया क्या है? तो गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8 है, क्वेश्चन है अंधविश्वास में कौन सा समास है? अंधविश्वास में कौन सा समास है? तो ये आपका है कर्मधारय समास है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10 है कि का पुरुष शब्द में कौन सा समास है? का पुरुष शब्द में कौन सा समास है? ये आपका है कर्मधारय समास है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11 है, क्वेश्चन है कि सतसई शब्द में कौन सा समास है? देखिए सतसई यानी इसमें आपका संख्यावाचक शब्द लगा हुआ है, तो ये आपका द्विगु समास हो जाएंगे। कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 12 है, क्वेश्चन है चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया कौन सी है? ये आपका आक्रामक क्रिया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 13 है, क्वेश्चन है कि किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? तो श्याम रोता है, इसमें आपका सकर्मक क्रिया नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 14 है, क्वेश्चन है कि रिक्शा शब्द किस भाषा का है? ये आपका एक जापानी भाषा है, यानी आपका डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15 है, क्वेश्चन है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। कौन कौन? तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 16 है, क्वेश्चन है चाय किस भाषा का शब्द है? तो चाय आपका एक चीनी भाषा है, यानी चाइनीज भाषा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17 है, क्वेश्चन है कि कल्पांत शब्द में कौन सा संधि है? कल्पांत शब्द में कौन सा संधि है? इसका संधि विच्छेद हो जाएगा आपका कल्पजोड़ अंत, इसमें आपका यानी दीर्घ संधि है। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18 है, क्वेश्चन है चना अमृत शब्द में कौन सी संधि विच्छेद होगा? आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे कि चरण प्लस अमृत, चरण जोड़ अमृत, चना अमृत। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 19 है, क्वेश्चन है मनोहर की संधि विच्छेद होगा, मनोहर की संधि विच्छेद होगा, तो मनोहर की जगह मन जोड़ हर, मनोहर, मन जोड़ हर, मनोहर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 20 है, क्वेश्चन है स्वार्थ शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो स्व जोड़ अर्थ, स्वार्थ, यानी आपका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 21 है, क्वेश्चन है सदानंद शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। सदानंद तो हो जाएगा आपका सत्र जोड़ आनंद, सदानंद। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22 है, क्वेश्चन है विद्या अभ्यास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या अभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा? तो विद्या जोड़ अभ्यास, विद्या जोड़ अभ्यास। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23 है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? इनमें कौन सा शब्द है जो आपका सर्वनाम नहीं है? तो 10 गुना ये आपका सर्वनाम नहीं है। आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे। ऑप्शन आपका
4 हो जाएंगे। ये आपका एक विशेषण है। क्या है? ये आपका विशेषण है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन है कोई आ रहा है। क्या? कोई आ रहा है में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो कोई आ रहा है, हमें नहीं पता है कि कौन आ रहा है। ये आपका अनिश्चयवाचक है। कैसा सर्वनाम है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन है इनमें से कौन सी ध्वनि अंतःस्थ नहीं है? अंतःस्थ नहीं है, आपका ऑप्शन बी होगा, यानी ब आपका अंतःस्थ ध्वनि नहीं है। याद रखिएगा आपका ये 4 है। कौन कौन? ये है य, र, ल और व। ये आपका 4 है जो अंतःस्थ ध्वनि है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन है इनमें से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? मूर्धन्य ध्वनि नहीं है, इसका हो जाएगा ड। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 27 है कि निम्नलिखित में से अग्रह स्वर नहीं है। अग्रह स्वर इसमें कौन नहीं है? तो अ जो आपका है वह अग्रह स्वर नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा में कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप में बोली या लिखी जाती है? ये आपका स्वर ध्वनि है। स्वर ध्वनि यानी बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोली या लिखी जाती है, उसे हम स्वर ध्वनि कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन है निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ये आपका जगह यानी ज्ञा क्या आपका? तो संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में आपका 11 स्वर होते हैं, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन है निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन कौन सा है? आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, यानी ज्ञा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन है कि तालव्य स, मूर्धन्य स, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ये आपका संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, आपका ऑप्शन डी होगा, ज्येष्ठ। ज्येष्ठ आपका ऐसे लिखा जाता है। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 34 है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, आपका ऑप्शन बी होगा, यानी अजानुबाहु। आपका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन है कि अशुद्ध वर्तनी की चिन्हित कीजिए, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। ये आपका गलत लिखा हुआ है। कैसे लिखा जाएगा? तो पुनरावलोकन, ये आपका ऐसे होगा, यानी आपका ये सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन है सदानंद शब्द का संधि विच्छेद होगा। सदानंद का संधि विच्छेद इसमें से कौन सही है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएंगे, सत जोड़ आनंद, सदानंद। नेक्स्ट है क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन है समष्टि का विलोम क्या होगा? समष्टि का विलोम होता है व्यष्टि। आपका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 38 है। क्वेश्चन आपका 38 है। क्वेश्चन है कि आवाहन का विलोम क्या होगा? तो इसका विलोम होगा विसर्जन। आपका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 39 है। क्वेश्चन है प्राचीन का विलोम क्या होगा? तो इसका विलोम होगा आपका अर्वाचीन। ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 40 है कि अनादर का विलोम क्या होगा? तो अनादर का विलोम आदर होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन है सही विलोम शब्द चुनिए, यानी रिज्जू का सही विलोम क्या होगा? आपका तिर्यक हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन है कृत्रिम का विलोम क्या होगा? तो कृत्रिम का विलोम प्राकृत हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 43 है। विमुख शब्द का विलोम क्या होगा? तो विमुख का विलोम उन्मुख होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 44 है। क्वेश्चन है कि शाश्वत शब्द का विलोम क्या होगा? शाश्वत शब्द का विलोम क्या होगा? यह होगा क्षणिक। क्या होगा? क्षणिक होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन है पल्वन शब्द का विलोम क्या होगा? पल्वन शब्द का विलोम क्या होगा? तो संक्षेपण होगा। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन है यौवन शब्द का विलोम क्या होगा? यौवन शब्द का विलोम बुढ़ापा होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन है उपसर्ग मूल रूप से होते हैं, ये आपका शब्द अंश होते हैं, यानी शब्द का एक अंश होते हैं। उपसर्ग आपका किसी के शब्द के पहले लगा रहता है, यानी शुरुआत में लगा रहता है आपका उपसर्ग, और जो आपका अंत में यानी बाद में लगा रहता है कौन? तो परित्यय। याद रखिएगा, परित्यय आपका बाद में लगता है और उपसर्ग आपका पहले लगता है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन है उपसर्ग शब्दों के
लगाकर नए शब्द का निर्माण करते हैं शब्दों के पहले। क्या बोले थे अभी कि उपसर्ग आपका शब्द के पहले लगते हैं, यानी आपका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 49 है, लालची शब्द में परितय क्या है? लालची ई है, यानी आपका ऑप्शन डी होगा। देखिए लालची लास्ट में क्या आता है? लालची ई आते हैं, तो आपका परितय क्या होगा? ई हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 50 है, क्वेश्चन है उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, यानी किस में उपसर्ग नहीं है? तो आपका ऑप्शन ए होगा सुखी। सुखी में कोई भी उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 51 है, क्वेश्चन है कि राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है, तो राष्ट्रीयता हो जाएंगे। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा राष्ट्रीयता होंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 52 है कि चतुर्भुज में कौन सा समास है? देखिए चतुर्भुज यानी आपका संख्यावाचक है, तो जिसमें आपका संख्यावाचक लगाता है ये आपका द्विगु समास हो जाएंगे। आपका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 53 है, क्वेश्चन है बूढ़ा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा? तो बुढ़ापा हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 54 है, क्वेश्चन है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो अंबर हो जाएंगे। अंबर ये आपका पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, ये आपका आसमान का पर्यायवाची है अंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 55 है, क्वेश्चन है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो सरस्वती के पानी होता है पर्यायवाची, बिना पानी भी होते हैं, शारदा भी होते हैं, लेकिन आपका कमला ये आपका सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका 56 है कि भुंजग 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 शब्द का पर्यायवाची नहीं है। भुंजग शब्द का पर्यायवाची नहीं है, आपका गरुड़ हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 57 है कि निम्न में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? हवा का पर्यायवाची नहीं है, तो अनल। अनल ये आपका हवा का पर्यायवाची नहीं होता है, ये आपका आग का पर्यायवाची होता है, तो आग का पर्यायवाची अनल होता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 58 है, क्वेश्चन है कि नई जमीन तोड़ना। नई जमीन तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? यह होगा अनूठा प्रयोग। क्या होगा? अनूठा प्रयोग होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 59 है कि गुल्लर का फूल होना। गुल्लर का फूल होना मतलब दुर्लभ होना। गुल्लर का फूल होना मतलब दुर्लभ होना। नेक्स्ट है क्वेश्चन 60 है, क्वेश्चन है अपने मुँह मियाँ मिठू। अपने मुँह मियाँ मिठू, इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा अपने मुँह अपनी प्रशंसा करना, यानी स्वयं की प्रशंसा करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन 61 है, क्वेश्चन है उल्टी गंगा बहना। उल्टी गंगा बहना का मतलब प्रतिकूल कार्य करना, आपका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 62 है कि मुँह से फूल झरना। मुँह से फूल झरना मतलब मीठा बोलना। क्या मतलब? मीठा बोलना। मुँह से फूल झरना मुहावरे का अर्थ होगा मीठा बोलना। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 63 है कि 3-13 होना। 3-13 होना मतलब तितिर बितिर होना, यानी बिखर जाना। 3-13 होना मतलब तितिर बितिर होना, यानी बिखर जाना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 64 है। आप यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन 64 से लेकर 68 तक आपका ये पैसेज से क्वेश्चन है। आपको पैसेज पढ़ना है, इसके बाद आपको क्वेश्चन का जवाब देना है। आपको पैसेज आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका 64 है कि बच्चों को संस्कारवान बनाने का प्रथम दायित्व किसका है? अब देखिए इस क्वेश्चन का बिना पैसेज पढ़े क्वेश्चन को बना सकते हैं। प्रथम दायित्व किसका होना चाहिए? माता पिता के। किसका होना चाहिए? तो बच्चों का संस्कारवान बनाने के लिए आपका प्रथम दायित्व है माता पिता का। माता पिता यदि उसको संस्कारवान नहीं बना सकते हैं तो टीचर इसे कुछ नहीं कर सकता है, शिक्षक उसे कुछ नहीं कर सकता, यानी वो संस्कारवान नहीं बन सकता है। क्योंकि माता पिता के साथ बच्चे सबसे अधिक रहते हैं, बचपन से सबसे अधिक माता पिता के पास ही रहते हैं। तो आपका प्रथम दायित्व माता पिता का बनते हैं कि बच्चे को संस्कार सिखाया जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 65 है कि उपयुक्त गद्यांश में किसके कर्तव्य को मुख्य माना गया है? अब देखिए यह भी क्वेश्चन आपका यानी बिना पैसेज पढ़े बना सकते हैं। देखिए क्या होगा? समाज को, यानी समाज के कर्तव्य को मुख्य माना है। अब देखिए समाज यदि आपका अच्छा है, अच्छे समाज से आप आते हैं तो आपका संस्कार भी अच्छा होगा। यदि आपका समाज बुरा है तो आपका भी संस्कार हो सकता है बुरा हो। इसलिए कहते हैं संस्कार बच्चे के समाज पर भी डिपेंड करता है कि बच्चा किस समाज में रहते हैं। तो आपका देखिए ये भी क्वेश्चन आप पैसेज को बिना पढ़े उसको भी बना सकते थे, लेकिन आप पैसेज को पढ़िए, आपको ऐसे भी मिल जाएगा। इस पैसेज को पूरा पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसके बारे में बात कर रहा है। तो समाज के बारे में देखिए, कारण जिस समाज में गरीब अमीर, ऊंच नीच, विषमता,
पुकार पुकार द्वंद्व प्रतियोगिता को प्रोत्साहन दे रही हो, जिस राष्ट्र की नीति शोषण पर खड़ी हो, उसमें अध्यापक भला क्या करे। तो आप पैसे जब पढ़िएगा आपको पता चलेंगे कि ये किसके बारे में बात कर रहा है, तो समाज। तो ये आपका क्या होगा इसका आंसर, आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 66 है। क्वेश्चन है स्वैरिणी का अर्थ क्या है। अब चलिए पैसेज में देखते हैं इस शब्द का यूज कहाँ पर किया गया है। पैसेज में कहाँ पर इस शब्द का यूज किया, आप यहाँ देख सकते हैं। स्वैरिणी हो, माँ बाप में मारपीट और गाली गलौज मची रहती हो, उसके बच्चे को पालने में ही मानस विष दे दिया जाता है। अब देखिए ये आपका यहाँ पर यूज किया गया है, इसका क्या मतलब होता है। चलिए हम ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन भी आपको पता चलेगा। देखिए आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन आपका है कि मनमारी करने वाला, आपका ऑप्शन सी है बुरा व्यवहार करने वाली, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। स्वैरिणी का अर्थ है बुरा व्यवहार करने वाली। ऐसे भी आप जब पैसेज को पूरा पढ़िएगा तो आपको इसका अर्थ पता चल जाएंगे। आपको इस पूरा पैसेज को पढ़िए एक बार, उसके बाद आप क्वेश्चन को पढ़िएगा। ठीक, इस पैसेज को पढ़िए फिर आप क्वेश्चन को पढ़िएगा, आपको ये क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक, आगे चलते हैं, हम देखते हैं क्वेश्चन आपका 67 है कि मानस विष देने का क्या अभिप्राय है। अब देखिए ये शब्द आपका कहाँ है, ये आपका कहाँ पर यूज हुआ है। देखिए आप यहाँ देखिए, यहाँ देखिए क्या लिखा है, उसके बच्चों को पालने में ही मानस विष दे दिया जाता है, यानी बच्चे में ही इसको मानस विष दे दिया जाता है। अब चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है कि जहर पिला देना नहीं, बी है मार डालना नहीं, बुरा व्यवहार करना नहीं, अपराधी बना देना। हाँ, ऐसे ही बचपन में ही बच्चा को अपराधी बना देते हैं। आपका ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएंगे। आप पैसेज को पढ़िएगा, आपको इसका अर्थ आराम से पता चल जाएंगे। ठीक है, आपको देखो यहाँ पर आप पैसेज पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन देखेंगे, समय की बर्बादी होता है। आप क्या कीजिए, इसको आप इस क्वेश्चन पेपर को आप क्या कीजिए प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। इसका हम आपको PDF टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे। ठीक, वहाँ से आप क्या कीजिएगा, इस PDF को डाउनलोड करवा लीजिएगा, यानी आप इसे प्रिंट करवा लीजिएगा और उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाइएगा। जब आपका हाथ में क्वेश्चन रहेंगे तो पैसेज बनाना आसान होता है। जब क्वेश्चन आपका हाथ में रहेंगे तो पैसेज बनाना आसान रहता है। पैसेज को पढ़िए, इसके बाद क्वेश्चन को आप पढ़िए। ठीक, देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका डी हो जाएंगे, अपराधी बना देना। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 68 है। क्वेश्चन है दाल रोटी में कौन सा समास है। ये आपका द्वंद्व समास है, जैसे माता पिता भाई बहन, इसमें क्या है, सभी आपका द्वंद्व समास है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 69 है। क्वेश्चन है संबंध कारक का चिन्ह है। तो संबंध कारक का चिन्ह आपका का के की होते हैं, का के की या रा रे री होते हैं। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 70 है। क्वेश्चन है धनंजय में कौन सा समास है। ये आपका तत्पुरुष समास है, लेकिन आपका कहीं कहीं धनंजय को दिया रहता है आपका बहुब्रीहि समास भी दिया रहता है, तो इसे आप देख लीजिएगा। लेकिन ये तत्पुरुष समास है आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 71 है। क्वेश्चन है ए राकेश यहाँ आओ, ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। ये आपका संबोधन कारक है। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, ए राकेश यहाँ आओ, ये आपका संबोधन कारक है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 72 है। क्वेश्चन है कि सीढ़ी के सहारे में जहाज पर जा पहुँचा। सीढ़ी के सहारे में जहाज पर जा पहुँचा, वाक्य में सीढ़ी के सहारे क्या है। ये आपका उद्देश्यवर्धक है। क्या है, उद्देश्यवर्धक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 73 है। क्वेश्चन है इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन आपका ए होगा कि सीता ने यह कहा, सीता ने यह कहा, यह आपका शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 74 है। क्वेश्चन है इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। आपका ऑप्शन बी होगा कि मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 75 है। क्वेश्चन है कि वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो घर से बाहर गया यानी आपादान से आपादान कारक है। तो ये आपका हिंदी का 75 क्वेश्चन था आपका न्यू पैटर्न पर आधारित। इसका आगे आपका 25 क्वेश्चन आपका इंग्लिश का है। तो जो आपका यानी जो इंग्लिश बनाना चाहते हैं या आप इंग्लिश के क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। आपको हम इंग्लिश का सोल्यूशन सहित आपका PDF टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे। वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड करके आप इंग्लिश क्वेश्चन भी बना लीजिएगा।
तो ये था आपका हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए।